अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अनवर। आज ईद उल अज़हा का दिन है। तमाम देखने वालों को जो हमारे साथ रहते हैं, सारा साल हमें देखते हैं और सराहते हैं। हैं कि जो हमारी सबसे मनपसंद चीज़ है, जानवर है, उसे कुर्बान कर देना अल्लाह की राह में, तो यकीनन एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा दिन कि जो हमें सिखाता है कि हम एक कौम, एक यकजा हैं। और फिर उसके बाद मुसलमान होने की हैसियत से हमारे तमाम तर जो अहले खाना हैं, फिर उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अतराफ़ में जो लोग हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आज के दिन, ये खुशियाँ आज के दिन उन्हीं के लिए है। सारा साल वो मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद आज का जो दिन है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज बहुत खूबसूरत दिन है। मैं अपने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराता चलता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, मुज़म्मिल कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुज़म्मिल भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत-बहुत ईद खैर मुबारक। मुबारक। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अहमद चुनाई साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर बिज़नेसमैन हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक बहुत-बहुत। खैर मुबारक खैर। साथ-साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, अगेन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं सर, बहुत शुक्रिया। सीनियर थैंक यू रहनुमा उमैर, हैं आपको भी और पाकिस्तान सब मुस्लिम देखने लीग नून। वालों को बहुत जी, जी। बहुत ईद की मुबारकबाद। सर खैर मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार, एस्थेटिक्स एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। आज चूँकि बहुत खूबसूरत दिन है और खुशियों का दिन है, तो आज मेरे ख्याल से कोई फॉर्मेलिटीज़ भी होनी चाहिए। मतलब भाई, आपसे शुरू करूँ अगर, तो यकीनन एक तवील सफ़र आपने सियासत को भी दिया, फिर उसके बाद दीगर शोबाजात में भी आपने बहुत सारे आपके जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव किए। आज के दिन कैसे गुजारते हैं? कुर्बानी तो डेफिनेटली कर ली होगी या अभी होने वाली होगी? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल कुर्बानी जो है वो हो चुकी है और उसके बाद फिर यहाँ पर हम आ गए, क्योंकि हम तो सुबह पहली नमाज ही जो है वो जो जी, सब जी। एरिया की सबसे पहले नमाज होती है वहाँ पे अदा कर लेते हैं। राइट, सही। और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कसाई जो है जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जी, है, तो वो हर साल अरेंजमेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हुआ होता है। सही, सही। तो वो ये सबसे जब मुश्किल हम भरा होता पहुँचते हैं तो वो पहुँचा हुआ होता है है। हमसे पहले ही, सही। तो वो हम जल्दी फ़ारिग हो जी, जाते जी, हैं उससे। जी, जी। तो बस ये एक सूरत हाल थी, जिस तरीके से बाकी लोग गुजारते हैं उस तरीके से हम भी गुजारते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं जैसे आपने कहा कि उन लोगों को इन्वॉल्व कर लें कि जो लोग बेचारे इस ईद को उस तरीके से नहीं मना पाते, और ये है भी उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं लोगों की, बेसिकली। बिल्कुल ऐसी, और हम बेशक। तो हर साल खा लेते हैं, बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि शायद यहाँ पर भी कोई तिक्के विक्के या आपने शायद कलेजी वगैरह रखी होगी, लेकिन आज भी आपने हमने कहा गुलाब थोड़ा जामुन थोड़ा मिजाज बदलते हैं। गुलाब गोश्त तो हर जामुन घर में होगा सब। जी, जी। गुलाब जामुन रख लिया आपने। जी, जी। वो दूर से मुझे कलेजी लग रही है। चले अच्छा, खैर कोई सही। मसला खैर, नहीं है, आज तो हर जगह मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, सही। तो बिल्कुल ठीक। मतलब मैं अहमद चुनाई की तरफ आऊँगा। अहमद भाई, आपकी अगर बात की जाए, यकीनन सारा साल तो एक ऐसी रूटीन रहती होगी कि जी, कभी स्टॉक एक्सचेंज है, कभी बिज़नेस है, कभी ये चीज़ें हैं, घर-बार को भी देखना है, दीगर उमूर हैं। ईद का दिन कैसे गुज़ारते हैं? यूजुअली हमने देखा है कि तमाम तर जो सारा साल हज़रात हमारे भाई बिज़ी रहती हैं, वो आज के दिन सोने में भी गुज़ार देते हैं अक्सर। ऐसा भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सबको ईद मुबारक, खैर पूरे मुबारक, खैर अहले मुबारक। पाकिस्तान को ईद मुबारक। मैं ये समझता हूँ कि जब आप ईद के दिन की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे मसरूफ़ तरीन दिन हमारे जी, जैसे लोगों का ईद के दिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह यह है कि सुबह नमाज के फ़ौरन बाद जल्दी से कुर्बानी अपने यहाँ सर अंजाम देकर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिनके इंतकाल हो गया है, जी, जी, जी। उनके घरों पे जाना, फिर इसके बाद और बरादरी के लोग या हमारे दोस्त ब्रदर जो मैं समझता हूँ कम हैसियत वाले हैं, जी, उनके जी। घरों पे गोश्त बाँट कर आना, ये सारी चीज़ें जो है वो सारा दिन ये मामूल चलता रहता है। राइट, और सही। फिर ज़ाहिर है लोगों का भी आना, मिलना-जुलना, तो हमारा तो बस यही इसी तरह सिलसिला गुज़र जाता है और कोशिश ये करते हैं कि इस ईद को दूसरों के लिए अच्छी बनाएँ। सही, हम क्या तो बात है! अपनी ईद बहुत खूब। मना ही रहे हैं, अल्लाह जी। ताला ने सारी इस्तिताअत दी हुई है, लेकिन दूसरों की ईद को बेहतर बनाना मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा काम है, जो हम कोशिश करते हैं कि सरअंजाम दे दें। बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपकी तो ख़ैर माशाल्लाह काबिशें बहुत ज़्यादा हैं। आप थैंक यू सर। फ़लाह का काम भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। बल्कि इनफैक्ट जब बात की जाती है मेक अ विश की, तो दुखी बच्चों की उनकी मदद करना, उनके उनकी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा करना बहुत बड़ा सदका जारिया है। आज के दिन कैसे गुज़ारते हैं? ईद का दिन, क्योंकि ईद उल अज़हा का दिन है, जज़्बा इशार का दिन है, कुर्बानी का दिन है। मैं हमारा बड़ा एक सेट पैटर्न होता जी। है ईद पे भी और बकरा ईद पे भी
एक तो जैसे आपको पता है कि मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, बिल्कुल जी जी। तो पोलो ग्राउंड जिसको बाग जना भी कहते हैं, वहाँ पे तमाम ममालिक के कौंसल जनरल जो मुस्लिम कंट्रीज़ के आते हैं और गवर्नर साहब, तो वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और हमेशा हर साल नमाज़ पढ़ते हैं। जी और उसके बाद फिर वालिदैन की कब्रों पे हम लोग ज़रूर जाते हैं, फिर कुर्बानी होती है। और शाम में हमारा ये सेट पैटर्न है कि अख्तियार साहब जो हैं वो फैमिली के हेड हैं, राइट तो बिल्कुल ठीक। तमाम बहन भाई नीस निफ्यू तमाम लोग जो हैं उनके घर के ऊपर आके फिर वो खाना वाना खाते हैं। और सेकंड डे फिर जैसे आपने कहा कि मैं एक फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ मेक ए विश जी फाउंडेशन जी का। ये वो इदारा है जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला बच्चे होते हैं, कैंसर जैसे मर्ज में, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। और इस बार बड़ी हैरानगी ये हुई कि तकरीबन 5-6 बच्चों की विशेस आई कि वो जनाब कुर्बानी के लिए उनको अच्छा जानवर चाहिए। उनको जानवर चाहिए। अच्छा, क्योंकि सही एक इंटरनेशनल इदारा है, जबरदस्त जी जी आम तौर पे हमें इजाज़त नहीं होती कि स्लॉटर करने की, सही तो हम उसको यहीं तक रखते हैं कि जी बच्चे की विश ये आई है कि उसको एक गोट चाहिए, ओके ठीक तो है हम उसको गोट दिला देते सही हैं। सही क्योंकि अमेरिका वगैरह में और यूरोप के अंदर वो काटने जी जी वाटने को जी जी थोड़ा सा वो उनको वो नहीं है, और ना हम उनको समझा सकते हैं। तो कल हमारा ये है कि तकरीबन 6 बच्चों के घर पे कुर्बानी हो रही है। बड़े खुश हैं क्योंकि उनको ले जाके हमने उनकी पसंद के जी जी कलर जानवर के जानवर दिलवाए। जानवर दिलाए सही हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त जैसे अभी भाई ने भी यही कहा जी कि ईद वो है कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक बिल्कुल करें जी, बिल्कुल ऐसी है। तो आपकी खुशियों में इजाफा होता है राइट जी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, आप तो वैसी खुशियाँ बांट रही होती हैं। किसी की नाक पतली करनी है, फेस पतला करना है, किसी की टोन अप करनी है, तो यकीनन किसी की स्माइल बेहतर करनी है। ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? एज़ यूजुअल जिस तरह ख़वातीन का गुज़रता है, किचन के मामलात को देखते जी जी हुए, और फिर जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ज़ाहिर है वो होता है। अच्छा तो और गोश्त मेरी, को हाथ लगा लेती हैं आप? हाँ ज़्यादातर हाँ, मैं खवातीन गोश्त आजकल को नहीं लगाती। हाथ क्या, मैं लिटरली मेरी शादी के पहले साल मैंने खाल उतारी थी। अच्छा ओह माय जबरदस्त गॉड, डरने की बात है। आपने मुझे गलत जगह पे उमर साहब, मैं और अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ कि नहीं जी? मैंने गलत जगह पर ले लिया खाल मुझे। उतारने सर्जिकल की ब्लेड के बात साथ की ही है जी, तो मैंने सर्जिकल ब्लेड के साथ उतारी थी। अच्छा क्या बात है हाँ, जबरदस्त और जबरदस्त। कसाई परेशान थे कि अच्छा ये बाजी ये भी कर लेती हैं। तो मेरे हस्बैंड की तरफ भी देख के कहते जी, हैं जी। सर तुम ठीक रहते हो। सही सही बिल्कुल ठीक। तो आज के दिन यूजुअली गोश्त वगैरह में बाकी चीज़ों में हाँ, बनाए और मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि आमतौर पर जैसा मोस्टली घरों में रवाज ही होता है कि रान साइड पे कर दी, ये साइड पे कर दिया। मेरा मैनेजमेंट बड़ा सख्ती मुश्किल के काम है। लेकिन जी, मेरा जी। बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ ये होता है कि हर चीज़ बराबर मिक्स होगी, कोई चीज़ साइड पे नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि देखिए कुर्बानी का क्या मकसद है कि आपको जो चीज़ पसंद है, जी ठीक है, जी आपने उसको कुर्बान करना है ना, बेशक ठीक है? तो अब आपको अगर रान पसंद है या बीच में से पसंदे पसंद हैं या आपने ये रिब्स निकालनी है, तो वो ये तो फिर हाँ कुर्बानी सही ना ना सही हुई। आप सारा साल खा रहे हैं, जिनका हक है उनको दे दें। बिल्कुल ठीक। बहुत खूबसूरत बात। उधर भी आपकी तरफ अगर आऊँगा क्योंकि ज़ाहिर है सारा साल मसरूफियत ऐसी रहती है कि वक्त को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। गोश्त सिर्फ कुर्बानी की हद तक ये घर में घर वालों का साथ भी देते हैं पैकिंग कराने में, या फिर उसके तरसील का निज़ाम सिलसिला भी है, फिर खाना बनाने की भी मैं तरफ आऊँगा ज़रा। नहीं, देखिए इसमें ईमानदारी की बात ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं अच्छा थोड़ा दूर दूर ही रहता हूँ। खाने की हद तक ही है बस। हाँ सही, नहीं, बस देख लेता हूँ कि हाँ भाई किसको क्या देना है, किसी ठीक को है कहीं सही। ज़्यादा जी, देना होता है, कहीं कम देना होता है, और हर दफ़ा हर साल में आपको पता है लिस्ट में कहीं इजाफा हो जाता है, कहीं सुभान कुछ हो अल्लाह जाता क्या है। बात है बिल्कुल तो बेशक बढ़नी भी वो चाहिए। एक लिस्ट बनी जी हुई होती है जी हमारी, जी तो वो फिर हम वाइफ हमारी जो है ना वो खुद उन चीज़ों को बना रही होती हैं कि इस सही तरह करना है, इस तरह करना है, और थोड़ा बहुत जो है ज़ाहिर है वो फिर जैसे शाम के लिए कुछ बनाना है, सब लोग आ जाते हैं जी घर जी वाले, तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा जो है वो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जैसे जानवर लेने वाली बात थी या बाकी थी, तो वो भी बस जो हमारे भाई और भतीजे और छोटा वो बेटा बच्चों मेरा का शौक होता है वो जाके ले वो आते हैं चले सारे। जाते हैं, बस मैं सही दूर दूर रहता हूँ अच्छा थोड़ा दूर दूर रहते इन हैं। चीज़ों में। सही है बिल्कुल ठीक है। अहमद भाई जिस तरह अफजल भाई ने कहा कि दूर दूर आपकी भी इसी तरह रहती है क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त कर देना, हम यूजुअली मर्दों का क्या होता है कि वो कुर्बानी करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, फिर उसके बाद ख़वातीन का सिलसिला शुरू हो जाता है और ज़्यादातर घर से शोर आता है कि ये तो बस ला के हमारे सामने रख देते हैं और बिल्कुल हेल्प नहीं करते। तो ऐसा है तासुर या बाकायदा? देखिए नॉर्मली यही होता है और ये तासुर आ भी जाता है, आ भी इसलिए कि जाता है। हम उनका साथ देने जाएं तो फिर एक हम अपने तरीके से करें, वो अपने तरीके से करें। ये उसमें बिल्कुल ये सही होता है कहा। कि भाई जी, ठीक है हमने बाहर वाला काम करवा दिया, अंदर वाला तुम करोगे। सही सही तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी इसी तरह चलती है। इंटरफेरेंस ही होनी चाहिए। बिल्कुल, हम अपना काम कर लें, कटवा दें, कटवा के अंदर भेज दें। अंदर वालों ने अपना काम करना है, चाहे उसके हिस्से करने हैं, चाहे किसी को बाँटना हो, चाहे उसको मज़ीद जो है वो जी, जी। अपना कटवाना हो या इसकी कीमा वगैरह बनवाना हो, फिर सब उनका काम होता है। जो हमारा काम होता है हम सर अंजाम दे देते हैं। सही तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह गाड़ी चलती है, सब जगह पे यही काम होता है। और ज़ाहिर है कुछ लोग अंदर भी साथ दे देते हैं
हम कम से कम वो काम नहीं करते कि हम जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मरीजों में हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें जल्दी भी करनी होती है, जैसे जी, आपको जी, बताया कि जी। फिर अब सब जगहों पे जाना, मुलाकात करनी, सोशली में बड़ा इन्वॉल्व हूँ। तो हॉस्पिटल हमारा है कुतियाना विमेन हॉस्पिटल, उसका मैं चेयरमैन हूँ, इंडस राइट, हॉस्पिटल राइट, के बोर्ड सही, पर हूँ। तो जबरदस्त। वहाँ भी जाना होता है, मरीज़ों से मिलना होता है, थोड़ा उनको उनके मोरल को हाई करना होता है। फिर हमारा जो स्टाफ उस रोज़ काम कर रहा होता है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके भी जो है वो मोरल्स को हाई करना होता है कि जी जी। चेयरमैन साहब खुद आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो फिर उनकी ईद भी अच्छी गुजरनी होती है कि उनके साथ बैठ के चाय और वगैरह दिन भी पी ली। स्पेशल है ना जी उसी बिल्कुल मुनासबत के बिल्कुल। हिसाब से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक इम्पैक्ट जो है वो देना होता है, राइट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह चला जाता है। सही, बिल्कुल ठीक। इसहाक भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपकी भी रूटीन हमने देखा ऐसी रहती है, जी कभी हाँ। यहाँ कभी वहाँ, और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हैं, Correct, यहाँ भी जी। बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है। तो साथ-साथ घर में फैमिलीज़ का पूरा देते हैं, या कुर्बानी कर ली वो भी जैसे बुजुर्ग कह रहे हैं हम दूर-दूर से देख लेते हैं? मेरी जी ट्रैवलिंग बहुत रहती है। अभी जी। मैं कुछ दिनों पहले ही मोरक्को से आया हूँ, एक बिज़नेस डेलीगेशन में लेके गया था, और मेरा हर साल ये रूटीन होता है कि एक 20-25 बिजनेसमैनों को एक डेलीगेशन लेके जाएं। राइट, सही। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि मोरक्को और पाकिस्तान का इस वक्त जो ट्रेड है वो तकरीबन $900 मिलियन पहुंच गया है। ज़बरदस्त, क्या और बात फिर है। मैं जी, हर जी। साल जनाब एक बिरयानी फेस्टिवल करता हूँ मोरक्को जी, जी, में, बिल्कुल हमें मालूम है। और हमारी जी। बिरयानी इतनी जनाब वहाँ पे अभी वो हो रिसेंटली गई हुआ है, है। अभी हाँ, हुआ है जी, बिल्कुल। कि वहाँ पे अब हमारे डिमांड बढ़ गई है हमारे राइस की। तो जाना पड़ता है। अफ्रीका एक अच्छी जगह है। और यहाँ पे जी ईद के लिहाज से एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ आम तौर पे मोरक्को में दूसरी जगहों पे साइट्स बनी हुई है जहाँ पे जाके आप कुर्बानी कर सकते हैं, मगर सही। हमारे यहाँ ऐसा है कि सड़क पे जहाँ मर्जी आप जाएं वहाँ पे ज़िबा कर देते हैं। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गोश्त उठा के अपने घर ले जाते हैं, बट के आलाइशों को वो वहाँ पे हाँ, सड़क पे बिल्कुल नहीं छोड़ देते, देते हैं। सही। और बड़ा डर लगता है जी। क्योंकि बाद में अगर उसको म्यूनसिपैलिटी जो है वो उठाती नहीं है तो फिर बीमारियाँ वगैरह भी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हम इस चीज़ के बड़े एहतियात राइट, करनी राइट। चाहिए कि इसको आलाइशों को इस तरह सड़कों के ऊपर हम नहीं छोड़ें कि बाद में फिर उसमें से स्मेल आए और एक लोग अच्छा आपने सवाल दिया है, मुज़फ़्फ़र की तरफ लेके आऊँगा जी इसको। हाँ। मैं पहले डॉक्टर साहब से पूछूँ। डॉक्टर साहब जैसे अभी ईद की बात हो रही है, तो यूजुअली खाने बनाने में, चूँकि आपका डिपार्टमेंट वो वाला, तो मैं उस तरफ आता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं, और फिर फरमाइश क्या-क्या आती है घर वालों की तरफ से कि ये बनाना है आज? यूजुअली पहले दिन तो सबसे एक ही पहले तो आइटम। हाँ वो कलेजी का हाँ, होता जी, है, और जी। मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन सब ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अभी तो आप ब्लेड से खा उतार रही थी, अब आप खाती नहीं हैं? खाती मैं नहीं हूँ, अच्छा, पकाती मैं सब कुछ हूँ, सही। सब कुछ, तो आप लेकिन ये कि खाती नहीं हूँ। बस गोश्त बना के छोड़ देती हैं आप उसके बाद? हाँ मतलब वो पकाने वाला सारा काम, सही, और फिर ठीक वो है। ये होता है ना कि वो दिल तक उतरना है, तो फिर वो मैदे के रास्ते से और वो सारे वो वाला रूट चल रहा होता है मेरा। सही। तो बच्चे मेरे काफ़ी शौक जी, से खाते जी। हैं। और मेरा थोड़ा सा ये होता है कि जिस तरह कलेजी भी है तो वो भी हम लोग पका के और लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करते सही, हैं। सही, सही। मतलब वो भी सिर्फ घर के लोगों के लिए नहीं हम रखते। और बाकी भी जब खाना मैं बनाती हूँ तो एक तो वैसे तो गोश्त हम बांटते ही हैं, तो एक ज़्यादा क्वांटिटी मेरी ये होती है कि हम पका के भी लोगों, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास शायद पकाने के भी पैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मेरी एक ये कोशिश होती है कि साथ जब हम बना रहे हैं, घर पे बन क्या रहा है, बात है! जी, जी। तो उन लोगों को इस तरह पका के भी दिया जाए। राइट, बिल्कुल ठीक। ज़ुबैर भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माशाल्लाह आपका ताल्लुक है, और चूँकि सिंध में बड़ा काम भी हो रहा है, हम देख रहे हैं जिस तरह के अब हमारे मेयर साहब भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अलाइशों का जो निज़ाम है, या हर साल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं होती है मैनेजमेंट, लेकिन कहीं न कहीं कुछ एरियाज़ में मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है। बच्चे हैं, फिर उसके बाद कई बीमारियाँ भी जन्म ले लेती हैं उससे। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? देखिए इसमें अगर आप अभी भी देख लेंगे तो मुख्तलिफ़ जगहों पर हर एरिए में अलग अलग बैनर्स भी लगे हुए जी। हैं, उनमें नंबर्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा भी मैं आपके तवज्जो से भी ये कहना चाहता हूँ कि मुर्ज़ा वहाब साहब हों, जी, सलमान मुराद साहब हों, इंक्लूडिंग मैं, किसी के भी आप सोशल मीडिया पे भी आप उनके थ्रू भी अगर आप अपना कंप्लेंट करना चाहते हैं वो कर दें, वो कर सकते हैं। वो रेक्टिफाई होगी इंशाल्लाह। करने के लिए बैठेंगे, उसको बिल्कुल ज़ीरो करके उठना है हमें। और ये बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिलावल साहब की ये हिदायत भी है कि ये शहर को हमें साफ सुथरा रखना है, और हमारा ईमान भी, निफ्स ईमान सफाई है। बेशक, बेशक सफाई। और जैसे बड़ी अच्छी बिल्कुल, बात बड़ी बोली अच्छी बात है ना जी। कि अब मसला ये है कि मैं अपने आप बताऊँ आपको कि हम 4 दिन पहले हमारे एरिया की एक कमेटी बनी हुई जी, है बेंगलुरु जी। की ना, तो उन्होंने कहा कि यार इस दफ़ा जो है वो जानवर हम इस जगह काटते हैं। सोचते रहे वो बकरीद हो गई, जगह नहीं है।
जगह नहीं है। सही। लेकिन ये प्लानिंग में होता है ना, जी, कहीं जी। प्लानिंग में नहीं, पूरी पूरे एरियाज में नहीं। गुलशन इकबाल में मैं रहता हूँ, सही। वहाँ पर आप बताएं कहाँ जाएंगे, बिल्कुल फिर ठीक। वहाँ से आपको लिफ्ट करके वो लेके आना, मुश्किल तो काम है। पूरा एक प्लान करना। हाँ, जी। ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि हम इनको बाउंड करें कि भाई आपने अगर एलआईसी निकाली है तो ये आपका काम है, आपने लाखों रुपए का जानवर ले लिया, बिल्कुल। उसको हाँ। कटिंग में आपने सब चीज़ें कर दी, तो अगर वैसे तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जी जी 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कोई नहीं भी आया तो वहाँ पे प्राइवेट लोग भी घूम रहे होते हैं, सही, आप उनको भी दे सकते यार हैं। 50 रुपए 100 हाँ, वो रुपए ले दे दें जाते यार, वो हैं, लिफ्ट वो ले करके ले जाते जाएंगे। बिल्कुल सही। तो आपका जो कुर्बानी का पूरा जो वो है वो इसमें भी शामिल हो जाएगा। बेशक। तो सफाई भी तो निफ्स ईमान है ना। क्या बात है। जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अपना काम पूरा करेगी। जो नंबर चले में उस पर भी कॉन्टेक्ट करें, राइट, हमसे भी कॉन्टेक्ट करें। आपको मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप चाहें तो नहीं, जहाँ नहीं, भी आप आपके देना सारे चाहें नंबर्स हैं हमारे पास। बिल्कुल दे दें। नहीं बिल्कुल। सारे नहीं, 2-3 दे दीजिएगा बस। तो इस राइट। हवाले से बिल्कुल हम जी। करेंगे और करना भी है हमें, और उसको बिल्कुल इसमें आपका भी ताउन चाहिए। जितने लोग यहाँ पर डेफिनेटली, बैठे हैं वो सबका शहर है, डेफिनेटली, बिल्कुल। सब करेंगे नहीं इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त ये चूँकि डिबेट थी और ये जो हम करना भी चाहते थे आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से सफाई का, जैसे हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने कहा, यकीनन बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी है इनफैक्ट हम पे कि हम सेल्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखें और ये बताएं कि जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या हमारे इदारे हैं, हम उनकी मदद लें और वो करने को तैयार हैं। अहमद भाई आपकी तरफ आऊँगा, खाने में क्या पसंद करते हैं? मैं थोड़ा लाइटर नोट पे आ जाता हूँ, ज़रा थोड़ा सख्त सिचुएशन हो गई थी। मुझसे आपने खाने की बात नहीं करी है। अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ, खाने की बात भी आ रहा हूँ। अहमद भाई खाने में क्या पसंद करते हैं? फरमाइशी प्रोग्राम होता है घर में कि आज ये बना लें? बिल्कुल बिल्कुल होता है। ज़ाहिर है, आप अगर ईद के हवाले से बात करते हैं तो ईद के हवाले से चटपटे खाने, टिक्के वगैरह, कबाब शबाब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मल उसकी तरह जो है जी। वो हम पसंद भी करते हैं और बनते भी हैं। और जहाँ जाएँ ईद के दिनों में तो आपको पता है सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई हर जगह पे कबाब, टिक्के वगैरह सब होते हैं। तो अपने आप को बड़ा गेयर अप करना पड़ता है, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो एहतियात से जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक दिन तो ठीक लगता है, अगले दिन फिर आपको अपने नॉर्मल रूटीन पे आना पड़ता है। सही, हाँ बिल्कुल। वरना ये कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी हो जाती है, तबीयत भी जो है वो रूटीन हो भी जाता अच्छी है। नहीं अगर बन जाती है वो ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हर घर में यही है। लेकिन एक मेरा हमेशा से नज़रिया ये रहा है कि एहतियात से जी। थोड़ा थोड़ा करके सब जगह पर, कि कहीं भी आप एक्सेस कर लेंगे तो वो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं सबसे बड़ी फरमाइश क्या होती है खाने में, क्या क्या पसंद करते हैं? और आज के दिन के मुनासबत से, जैसे आज के रात का खाना बनेगा, जी तो क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए घर पे? देखिए, वो ज़ाहिर है वो रोस्ट मटन हो जाता जी। है या कढ़ाई टाइप की कोई चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो दिन ही वही खाने के होते, और मिर्च मसाले के साथ, और अच्छा जो है वो स्टैंडर्ड के साथ, और साथ में गरम गरम नान वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक रूटीन है, उस रूटीन के हिसाब से लोग चलते हैं। मगर मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो कुर्बानी वाले दिन जो है वो ख़ास तौर पे मुर्गी का गोश्त जो है वो लेके जाते हैं। हाँ मीट वैसे बनाते हैं। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी देखा है बड़े बड़े स्टोर्स पे वो चिकन ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है। हाँ, इसी ईद क्या के वजह दिनों में है? बहुत ज़्यादा बिकना जी। देखिए, मैं आपसे भी, मेरे यकीन करें यही बात थी कि जी। खाने का मज़ा जो है वो कुर्बानी के गोश्त का ही है। बेशक बेशक। चिकन और दूसरे दिन खा लें, खा लें, तीसरे दिन हाँ, खा बिल्कुल लें, खा लें, वो ऐसे बात ही। अलग है जुनाइद साहब की कि लिमिटेड खाएं। जैसे आपने सोशल मीडिया पे आजकल देखा जी, होगा कि जी, वो मुख्तलिफ टिकटॉक वालों ने चलाया हुआ कि सुबह के टाइम पर भी वही गोश्त खा रहे हैं, दोपहर में भी वही खा रहे हैं, शाम में भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं। सही। तो इस तरह खाएंगे तो फिर तो मुश्किल बन काम जाएगी। खराब हो जाएगा। अब ज़ाहिर है वो, जी। अब कुर्बानी के दिन जो है कुर्बानी के जानवर की चीज़ें ना खाएं तो फिर क्या खाएं। बिल्कुल सही। अब उसमें कुछ भी मिले जी लेकिन नॉन स्पाइसी हो, जरा ख्याल हाँ, रखिएगा। ये मुझे हमें पता है। बिल्कुल नॉन स्पाइसी होना चाहिए। इश्तियाक भाई, जब बात आती है खाने पीने की, जी हाँ। आप भी माशाल्लाह फूडी भी हैं, पसंद भी करते हैं अच्छा खाना पीना। क्या होता है कि दस्तरखान पे अगर कोई चीज़ आज के दिन मिसिंग है तो वो पर्टिकुलर डिश कौन सी है, इसमें बताएं। और फिर देखिए, फरमाइश किस तरह पूरी की जाती हमारा है? ये है कि जी। ख़ास तौर पर बकरीद के रोज़ घर के अंदर बिरयानी जो है वो हाँ, होनी ये तो- चाहिए, ये और तो बारबेक्यू। एसेंशियल है। हाँ, जी, जी। और फिर मेरा ये है कि वो जो गाय हमारी कटती है उसमें से आई ऑलवेज मेक श्योर कि कुछ पोर्शन जो है वो हंटर बीफ के लिए मैं एक अच्छा, जगह पे ज़बरदस्त। भेज देता हूँ, ज़बरदस्त, बिल्कुल और ठीक है। बाद में जब वो होके आ जाता है तो वो काफ़ी अरसे चलता है। चलता कभी है, आपको बिल्कुल। सैंडविच वगैरह करना है तो जी, वो जी। हंटर बीफ को कर जी। दिया है। और बड़े अच्छे यहाँ पे हमारे जगहों पे स्पेशल सर्विस दी जा रही है बिल्कुल कि ऐसे ही। आप सिर्फ उनको गोश्त भिजवा दीजिए और वो वो कर बना कर देते हैं आके आपके आपको लिए। भेज जी। देंगे। जी हाँ, बट बिरयानी इज़ जी माई, और ख़ास तौर पे बिरयानी भी वो हैदराबादी बिरयानी जिसके अच्छा, अंदर सही। जनाब आलू वगैरह भी आलू हों। वगैरह भी जी हों, हाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक तो है। मगर जैसे अभी
कहा है भाई ने भी कि हमारा सर यही होता है कि ये 3-4 दिन जब घर पे रहते हैं जी तो ओवर ईटिंग हमारी ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाती जाती है, है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही। तो फिर बाद में दोबारा रूटीन के अंदर आना पड़ता है, वॉक वॉक शुरू करनी सही पड़ती है, सही। या फिर दोबारा चिकन के ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि रेड मीट जो है रेड वो मीट, वैसे हाँ, भी सेहत के ज़्यादा लिए थोड़ा कम ही खाना चाहिए, जी बिल्कुल हाँ। ऐसी है। राइट। डॉक्टर साहब, खाने पीने की बात हो रही है और आप चूँकि एंथुसियास्ट भी हैं, बनाने में भी आप कह रही हैं बहुत ज़्यादा। पसंद के खाने में क्या पसंद है? किस तरह का खाना पसंद करती हैं? इनफैक्ट ये बहस भी रहती होगी कि ये बनाना है तो ये नहीं तो ये बनेगा। घर में तो अक्सर ये इख्तिलाफ़ राय रहता है, आपस में बच्चों में भी और नहीं, मैंने बच्चों को बहुत शुरू खाने पीने की बात हो रही है और आप चूँकि एंथुसियास्ट भी हैं, बनाने में भी आप कह रही हैं बहुत ज़्यादा। पसंद के खाने में क्या पसंद है? किस तरह का खाना पसंद करती हैं? इनफैक्ट ये बहस भी रहती होगी कि ये बनाना है तो ये नहीं तो ये बनेगा। घर में तो अक्सर ये इख्तिलाफ़ राय रहता है, आपस में बच्चों में भी और नहीं, मैंने बच्चों को बहुत शुरू से ट्रेन किया हुआ है ठीक है। कि मतलब मैं बाहर के तो खाने मैंने उनको शुरू से ही इतना नहीं कोई खाने अच्छा, दिए। मतलब ज़ुल्म करती हैं आप उन पे? अगर ऐसे कह लें, हाँ, शायद उनके नज़रिए से, लेकिन अच्छा। जिस तरह बर्गर, खाल पिज़्ज़ा उतारने हमारे वाली घर बात में जो इतने है जी, नहीं। जी, बिल्कुल। लेकिन वो मेरे जी। बच्चे आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जिस तरह अंग्रेज बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। वो खाने में पाए वाह! हाँ, क्या इस बात टाइप है। की चीज़ें, ज़बरदस्त, मगज़ ज़बरदस्त, सही। और ये बिरयानी, मतलब वो हर चीज़ खाते हैं। नहीं तो वो छुप के तो नहीं खाते बाहर से वो कभी-कभी? नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं। कभी खा लिया ऐसे और बाहर से सर वो लाहौर लोग। के खाने तो बड़े मशहूर लाहौर हैं के, मैं तो वही कह रहा हूँ, खास तौर ज़ुल्म करती पे हैं। लाहौर में रहते फूड जो है बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। तो बस लाहौर वही में है कि रहते घर के खाने हाँ, ये एक ज़रूरत है, वो कह रहे थे ना चिकन का, तो वो जी, जी। मैं ज़रूर बनाती हूँ घर में अच्छा, अपने लिए। अच्छा, अपने लिए चिकन बनाती हैं या हाँ, आप मटन और बीफ हाँ, ज़्यादा वो मैं नहीं सबसे खाती। सबसे पहले तो जो है वो हमारे यहाँ जब कलेजी वगैरह निकलती जी, है जी, जी, जी। तो वो भुन के आ जाती है, उसका पहले से मसाला तैयार मसाला होता है तैयार और होता नाश्ता उसी का होता है। नाश्ता उसी ये का हमारा होता ट्रेडिशन है ये हमेशा सबका से। ही वो है, तो सबका ऑलमोस्ट ही सबका ही है, है, हाँ। ऑलमोस्ट सबका ही है, बिल्कुल। वो सबसे पहले तो ज़ाहिर है वही बनानी होती है, उसके बाद अब होता है कि अगला सुन्नत भी यही है। बेशक, बेशक। लाहौर में तो वैसे भी होता है ना कि आप एक खाना खा रहे होते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि अगला आपने क्या बनाना है, फिर आप वो खा रहे होते हैं, आप सोच रहे हैं अच्छा अगला का क्या बनाना अच्छा, है। ये वैसे बड़ी बड़ी बात है। आई एम ऑल्सो पंजाबी नेटिव बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है। खाने का जो मौजू आता है ना, तो ज़रा हाथ रोकना ही पड़ता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब भाई खाने से हाथ रोकना या फिर नहीं, जब आप उसके आगे के मामला सोच लेते हैं हाँ, ये वो एक मुश्किल दिन सूरत बाद है। क्या होगा, ऐसी है, ऐसी है। तो फिर आपको रोकना पड़ता है। रोकना पड़ता है, बिल्कुल जैसे ऐसी है। में बहुत से लोग ज़ाहिर है घर के अंदर ईद वाले दिन या उसके दूसरे दिन जी। जो हमारे बाहर से रोटी आती है, मैदे वाली तंदूर की रोटी, हाँ, ये जो व्हाइट आटे मैं की, उसको अवॉइड करता हूँ। वो ज़रा सारा और कॉन्सेंट्रेट जो है वो गोश्त पफीनेस पे आ पैदा जाता करती है, है, बिल्कुल सही। तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो बचत हो जाती है, ताकि वो आप इंजॉय भी कर लेते हैं उस सही, दिन को। सही, सही। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, कर लेते हैं अच्छा, तजुर्बे आपने से। ये नहीं बताया कि खाने में पसंद क्या है? मैंने सबसे पूछ मैंने लिया। कहा नॉन स्पाइसी कुर्बानी की नहीं, हर नॉन चीज़। स्पाइसी के अलावा डिश बताएं। कलीची अच्छी लगती अच्छा, है, कलीची अच्छी कलीची लगती अच्छी है, लगती है, तो इसका मतलब कढ़ाई अच्छी आपका लगती आप है। तो जैसे कुर्बानी होगी उसके बाद नहीं, आप आपके देखे मन ना का कि मैंने चीज़ आते ही है। जो है वो गुलाब जामुन मुझे दूर से कलेजी लग रहे थे। मैंने कहा ये शायद वो बोलता सबूत यहाँ है। हाँ मुख्तलिफ जी। किस्म की कलेजी रखी हुई हो, सही, सही, तो वो सही। चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छा, वो अच्छा, मैं अब चूंकि ज़ाहिर आज के दिन की मुनासबत ऐसी है, हम औरों के लिए, जैसे अहमद साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, भाई ने भी कहा, इश्तियाक भाई ने भी कहा, अ, औरों के लिए ज़िंदा रहना, उसके बाद ऐसे काम करना। मेक अ विश की अगर बात की जाए, आप हमने जिक्र किया और करते भी रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आप करते रहते हैं। ईद पे जिस तरह बच्चों की खुशियाँ छोटी छोटी, कैसा महसूस करते हैं जब उन खुशियों के दरमियान मुस्कुराहटों के नन्ही जो मुस्कुराहटें हैं, और फिर मैंने तो ऐसी ऐसी देखी हैं कि किसी को साइकिल भी चाहिए थी, किसी को बिल्कुल कुछ चाहिए था। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात और उनका पूरा होना, वो जो चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन है। देखिए बड़ी खुशी होती है। और देखिए ईद या बकरा ईद जब भी आती है और हम अगर उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो ये मत सोचें कि पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ ऐसी भी लेस प्रिविलेज लोग जी, भी जी, होते जी। हैं जिनको ये नियामतें जो हैं अवेलेबल नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए
कि जैसे गोश्त को भी हम गरीबों के अंदर बांटें, रादर दैन उसको हम अपने फ्रिज के अंदर पूरा ही ले राइट, जाके राइट। स्टोर कर दें। इसी तरह ईद के ऊपर भी बच्चे जो हैं वो नए कपड़े वगैरह जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हैं, जी। तो मेक ए विश तो ख़ास तौर के ऊपर ईद बकरा ईद के ऊपर हम यही करते हैं कि उन बच्चों की जो ख्वाहिशात आती हैं उन्हें पूरा कि किया ईद की शॉपिंग सही। करनी है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है उनको ले जाके उनकी पसंद के जूते दिला दिए आपने, ये कपड़े वगैरह दिला जी। दिए। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि लाइफ जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचने का नहीं है, वो दूसरों के लिए भी सोचने का है, और ख़ास तौर पे उस लेस प्रिविलेज लोगों का या तबके का जो ये चीज़ें जो हैं खुशी को अफोर्ड नहीं कर जी, जी, सकते, जी, जी। तो मेरे ख्याल से उनको भी अपनी खुशियों में हमने बिल्कुल शामिल ठीक, करना चाहिए। बिल्कुल सही। राइट, ये जो बात डॉक्टर साहब ने की है, मैं मिर्ज़ा साहब ने की है, मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा सर। दूसरों का ख़्याल रखना, उसके बाद हम अमूमन एक और भी तासुर है, इनफैक्ट ऐसी कैफ़ियत भी देखते हैं कि जहाँ बकरा ईद से पहले डीप फ्रीज़र ज़्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं, फ्रिज ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाती बिल्कुल है। आपने और ये सही कहा। सेक दे सुन के और देख के बड़ा अजीब सा भी लगता है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी स्टोरेज है कि आपने जितना हिस्सा आपने रखना है रख लें और फिर उसके बाद बांट दें, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरी पूरी गायें जो है वो फ्रिज में डाल दी जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सबका अपना अपना इसमें नज़रिया जी। है। मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी का गोश्त जो है, जो 1/3 की जी, बात होती जी, है, और जी। जो हमारा 1/3 होता है, वो भी हम, मेरा ख्याल है कि उसमें से भी बहुत ज़्यादा जो दे है देना चाहिए। 70-75% दे दे देते देना हैं, जो चाहिए, एक आध दिन की 2-4 दिन की ज़रूरत का जो है वो रख लेते हैं। सही। और उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि ये कुर्बानी का जज्बा है, जिसमें हम लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करें उन इलाकों में कि जहाँ लोग महीनों, हफ्तों, सालों गोश्त की शक्ल नहीं देखते। ठीक है। जी, तो हमारा तो ये है कि हम ख़ास तौर पे एहतमाम ये करते हैं कि उन जगहों पे जाकर क्या बात बाँट दें, जी, और उन लोगों की खुशियाँ जो हैं वो दोबारा कर दें कि उन्होंने नहीं देखी होती। और इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि जब हम सैलाब में सिंध के दूर दराज इलाकों में गए थे, तो वहाँ हमें देख कर ये हैरत हुई कि गोश्त के तो नाम की चीज़ उनके पास नहीं होती थी। अच्छा, फिर वहाँ से जो सैलाब के दिनों में लोग आए कराची, और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्हें जो है रखा गया, जी, उनके जी। खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, उसमें भी मैं उस टीम में शामिल था। और वहाँ भी जब हमने 2-3 दिन मुतवातिर गोश्त दिया, तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई कि हमने तो कभी सालों नहीं खाया, और ये अल्लाह आप हमें अकबर। रोज़ गोश्त दे रहे हैं। जी, 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 जी। तो ये देखकर मुझे ये होती है कि हमारी जो अंदरून दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की जो न्यूट्रिशन है ना, वो बड़ी ख़राब है इस उसका मामले ख्याल में, रखना और बहुत उसका बड़ा ज़रूरी है। ख्याल रखने की जी, ज़रूरत जी। है। और बिल्कुल सही फरमाया, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरा नज़रिया ये रहा है कि मुख्तलिफ़ समाजी काम हम जब करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए, जी, अल्लाह ताला ने हमें जो यहाँ बेशक। भेजा है, वो दूसरों की खिदमत के लिए भेजा है। तो उस खिदमत में जो कुछ हम अपनी बसात में कर सकते हैं, चाहे अपने आप को ज़्यादा टैक्स करके, अपने आप पे ज़्यादा बोझ डाल के भी करें, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है, और अल्लाह ताला उसका बड़ा रिवॉर्ड देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी खूबसूरती आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ तो अ, अगर हम बाँटने की बात करते हैं, अपनी खुशियाँ बाँटने की बात करते हैं, अक्सर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमसे कोताहियाँ भी हो जाती हैं उसमें। एज़ सच कोई अगर है डिज़र्विंग आस-पास, तो हमने भूल गए हैं उसे। इन इश्यूज़ पे किस तरह ख़्याल रखा जाए, इन चीज़ों को किस तरह देखा जाए? आपका ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा है, हर तरह के लोग आते हैं। क्या किया जाए स्पेसिफ़िकली कि आप भूलें ना आज के दिन? अगर भूल-चूक हो भी गई है, तो किस तरह उसका अज़ाला कर दिया जाए? देखिए एक तो ये मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप कुरेद-कुरेद के हर एक से पूछें ना जी। कि उसने कुर्बानी ली है या नहीं है। हुँ। किसी की भी आप मेरा ख़्याल है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए, सही। और ख़ामोशी के साथ शुरू से इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छा आपके आस क्योंकि अव्वल ख़ेश हाँ, बाद जी, दरवेश। जी। तो ध्यान रखें आपके रिलेटिव्स में भी आपको आइडिया होता है कि किस-किस की नहीं इतनी इस्तात है कि वो ले सके, और आपके इर्द-गिर्द भी आपको बहुत सारे लोगों का अंदाज़ा होता है। तो आपने पहले से इन चीज़ों को ज़हन में रखें। और मेरी जिस तरह कोशिश ये होती है कि जो हमारा होता है वो तो मैं सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, क्योंकि आज जो सच्ची बात है और लोगों की तरफ से इतना आ जाता है कि उसको भी रखने की जगह जी, नहीं जी, होती जी, है। जी, जी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बस 2-3 दिन जो जितना बस चल जाए। और मेरे ख़्याल में जितने भी लोग हैं जो कुर्बानी करने की इस्तात रखते हैं, वो सारा साल गोश्त खा रहे होते हैं। किसी के भी ऐसे हालात नहीं होते हैं कि वो सारा साल ना खा रहा हो। तो आप बस यही टारगेट रखें कि आपके इर्द-गिर्द जो आपको नज़र आ रहा है, या आपके अगर कोई सवाल लेकर आ रहा है ना, तो ये ना सोचें कि इसने कितना इकट्ठा कर लिया होगा, कितना जमा कर लिया होगा, जी, ये जी, हाँ, हिसाब-किताब सही। में ना पड़े। इससे वो बाला अल्लाह तर। बैठा जी, हुआ है, जी। ठीक है, वो खुद कर ले तो बेहतर बेशक, है। बेशक। आप दे सकते हैं दे दें, और अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम झिड़कें ना किसी राइट, को। बिल्कुल ठीक है। मैं यही मतलब भी आपकी तरफ आऊँगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो,
हुकूमत भी हम देखते हैं कि इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, बड़ी खुशउस्लूबी से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का मनसब है, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का मनसब है। हम देखते हैं कि अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा बात की गई ड्यूरिंग द टेन्योर, की ज़ाहिर इकनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा था जिसे केटर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन ट्रैक। ये जो अवाम दोस्त वर्ड है, हमने देखा कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की सियासत हो, नून लीग की सियासत हो, हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपको लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है हमारे अंदर, हम हुकूमतों को उस तरह साथ नहीं दे पाते जिस तरह देना चाहिए? देखिए, इसमें फ़र्द माशरा बनाता है। जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अहमद साहब अपना कर रहे हैं, मैडम अपना किरदार अदा कर रही हैं। पार्टियों से हटके जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि बहैसियत एक मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ है फ़र्ज़ क्या है, और फरीज़ा हमें क्या है, उसको बिल्कुल। किस तरीके से जी, करना है। जी, आपने दो बातें करी तो उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। जी, जी, देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईद उल अज़हा बड़ी तादाद में जो मनाया जाता है पाकिस्तान में, बेशक कोई दो राय और नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करता है वो कराची करता है। जी, जी, जिन लोगों के पास इस्तात नहीं भी होती ना, उनके पास भी आप देखें कि बड़े बड़े जानवर खड़े हुए होंगे। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल ऐसी है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि उनमें जज्बा है खर्च बेशक, करने का, जी, जी, वो भी चीज़ है, और एक ये कि कंपटीशन की फिजा कायम हो बिल्कुल गई। ऐसे, सही। आप देख रहे हैं कि मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी कैटल फार्म से या जी, जी, उन लोगों से कि जिन्होंने मेले लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। आप देखें तो भाई आप लें, आप 1 करोड़ की आपने बैल ले लिया, आपने 50 लाख का बैल ले लिया, चलो एक आध ले लिया ठीक है, आपने 10-12 भाई आप उतने के बकरे ले लेते, इतनी की चीज़ें ले लेते तो और ज़्यादा तादाद में लोगों वो को आप दे बढ़ देते, भी वो जाता। वही बकरे लेके सही। आप बांट देते चले। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से आपने ये बात करी कि डी फ्रीज़र की, बिल्कुल सही है, डी फ्रीज़र का कारोबार आपकी वजह से मुश्किल में ना पड़ जाए, नहीं, लेकिन वो मुश्किल में इसलिए नहीं पड़ेगा जी, जी, कि ये बात निकली तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी, मैंने अपने फ्रीज़र अभी सर्विस के लिए भेजा है, सही, ठीक है। वो इसलिए नहीं कि मैं रखूँगा। हाँ, जी, जी, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास स्टोर करने के लिए नहीं है, जी, जी। तो 90% जो फ्रीज़र में मेरे पास गोश्त होता है हम्म। वो एक एक यहाँ, महीने अच्छा, तक रखा अच्छा, रहता है कि ये- बाजी मैं ये वाला आपके इस दिन angle लेके भी- चले अच्छा, आऊँगी, जी, जी, बिल्कुल। भाई मैं आपके इस दिन लेके चले जाऊँगा, इस दिन लेके राइट, चले जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। तो वो किसी भी बंदे की नीयत देखें, जी, तो जब वो नीयत सही होगी ना इंशाल्लाह ताला, तो फिर मामला बन जाएगा। ऐसा ना हो ना कि आप ये नहीं, समझें लेकिन कि वो वो सारी सारा जो है मुजम्मिल भाई ने अपने लिए रखा लेकिन हुआ। सारी गाय तो अलग नहीं जानी चाहिए। नहीं हाँ नहीं, जी। गाय की बात नहीं होती है, वो जितनी भी जाती जी, है। जी। अब आप बता देना कितनों नहीं, के बात पास जो है या- फ्रिज है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो कितना स्टोर कर बहुत बड़ी लेंगे, लग्जरी है, कितना आपकी स्टोर बात कर बिल्कुल लेंगे, ठीक बताएं। है, ठीक है। मैं तो उनके कहता पास हूँ सब जगह से आ रहा है ना। अगर आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर 3 टाइम खाना और ठंडा पानी मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी लग्जरी है। जी जी। बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा। और मैं इनकी बात को कैरी ऑन करते हुए कहता हूँ कि ईद उल अज़हा जो है ना, हमारे पास 300-400 अरब की इकनॉमी है। जी, बिल्कुल। इतनी ऐसे। बड़ी इकनॉमी है कि जिसमें जानवर पालने वाले से लेकर काट कर खाने वाले तक जी, सारा जी। एक प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसी है। जिसमें हमारी टेनरी की 100% बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट जो है रोजगार वो भी है। इस ईद जी। उल अज़हा के से बिल्कुल। पूरी होती है। और फिर बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें हर एक को रोज़गार मिलता है, चाहे वो कसाई हो, जी, जी, चाहे जी। चारा उगाने वाला हो, चारा बेचने वाला हो, जानवर पालने वाला फार्मिंग हो, करने बिल्कुल। वाला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 300-400 अरब रुपए की जो इकनॉमी है, इससे पाकिस्तान की इकनॉमी भी चलती है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है राइट, राइट, कि बिल्कुल सही। मुनसिफाना तकसीम भी दौलत की होती है, जो प्रोड्यूसर है उसको अपने पैसे मिलते हैं, और लोग इंतज़ार करते हैं कि यह बकरा ईद आएगी तो हमारा माल भी बिकेगा, बड़ा इवेंट है। हम फला भी चीज़ करेंगे, हम खाल भी ख़रीदेंगे, हम जो है वो आगे अपने प्रोडक्ट भी बनाएंगे, और उसका इफेक्ट पूरा साल चलता है। जी, तो हमने ये इकनॉमिकली टर्न अराउंड देखना है। शायद जो गैर मुस्लिम हैं उनकी नज़र में ये जानवरों पे जुल्म होता है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि भाई जानवर या गोश्त वो भी खाते हैं तो स्लॉटर हाउस में उसको ज़िबा किया जाता है, चाहे अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर इज्तिमाई ये जो कुर्बानियाँ होती हैं बेशक, लाखों करोड़ों बेशक। की तादाद में बेशक। और पूरी दुनिया में होती है। तो मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की इकनॉमी की बात कर रहा हूँ कि ये 300-400 अरब की इकनॉमी जी, है। जी, जी। बाकी दुनिया में जो है वो भी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इकनॉमी होगी, चाहे वो इंडिया में हो, सऊदी अरब में हो, या दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, बला बला। इवन ये कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूके में हो, वो भी किसी न किसी एंगल पे कुर्बानी करते हैं। उन्होंने कोई जी, इज्तिमाई जगह सही। बनाई हुई होती है और वहाँ के जो कानून है उस मुल्क के, उसके मुताबिक वो कुर्बानी अदा करते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आता है। राइट, राइट। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर इस्लाम में ये फरीज़ा दिया गया है
तो इसके फ़वाइद कितने हैं, बेशक, उसके दूरस्थ नताइज कितने हैं। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। ओहो, बाकी सही बात, क्या बात की आपने। इश्ताक भाई, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, जी हाँ। एक और भी हम कैफियत देखते हैं आज के दिन, जब यूजुअली कुर्बानी का सिलसिला जारी होता है तो बहुत से साइल आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें गोश्त चाहिए। अमूमन मैंने देखा है कि उन्हें धुतकार दिया जाता है, उन्हें कहते हैं जी बाद में आइएगा, अभी तो कुर्बानी चल रही है। रवैया क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं इस रवैये में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि हम किसी की तस्दीक कर दें, किसी का दिल दुखा दें? नहीं सर, देखिए जो आदमी भी आपके पास आ रहा है जी। वो डेफिनेटली ज़रूरतमंद है, बेशक, तो मेरे ख्याल से उसको खुशी के दिन हम उसको इस तरह लौटा नहीं सकते और हमें उसकी हेल्प जी। करनी चाहिए। साथ में खालों के ऊपर भी हाँ, काफ़ी ये लोग भी आ एक जाते हैं बहुत बड़ी जनाब डिबेट के, है। जी जी, तो सही। इसके अंदर हमें बड़ा जी। केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जी आजकल कुछ ऐसी एनजीओज़ भी आ गई हैं जिनका काम ये होता है कि खालों वाले लेके चले गए और फिर जो भी उससे जनरेट करती हैं वो जी। सही मसरफ पे वो खर्च नहीं करती हैं, सही। मतलब। तो इस बार हुकूमत ने काफ़ी सख्ती की है इस बार कि हर इलाके के डीसी को मतलब ये इजाज़त दी है कि इट्स नॉट मॉनिटरिंग डैट करें। के सही। कोई भी आपके घर आ जाए जी, कि जी, ये मुझे जी। आप दे दीजिए। ख़ास तौर पे उसके पास एक परमिट होना चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई ऐसी जमातें थीं जो खालों को लेके राइट, और फिर राइट। अमाउंट को जो मिसयूज़ करती थी। दूसरा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जी, देखिए पाकिस्तान जो है, हुकूमत के पास इतने मीन्स नहीं हैं कि वो सबका ख्याल करे और जी, सबको सपोर्ट करे, मगर हम इस लिहाज से बहुत लकी हैं कि पाकिस्तान का शुमार उन कंट्री के अंदर होता है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल डोनेशंस जो है वो मतलब दी आते हैं, जाती राइट, है। बिल्कुल ऐसी है। तो जी। हम मदद करते हैं, मतलब क्योंकि ये हमारे इस्लाम का एक फरीज़ा है कि बेशक, आप गरीबों की मदद करें, और वो मदद पैसों से भी हो सकती है, वो बकरीद के वक्त पे भी हो सकती है, ईद पे भी हो सकती है। जी, जी, जी। तो हमें ज़रूर उनके लिए कुछ सोचना चाहिए बिल्कुल और ठीक। करना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँ, थोड़ा सा माहौल सीरियस भी हो गया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइट इसे करें। आज के दिन अब चूंकि मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहता है, फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल। तो पहले दिन मेहमान अगर आ जाएं तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? यूजुअली एक तरफ गोश्त की मैनेजमेंट है, फिर खाने पकाना, फिर तीसरी तरफ अगर तैयार भी नहीं हुआ होता इंसान, घर में तो ऐसे ही घूम रहा होता है, ज़ाहिर है। खैर उस जी। दिन अब आज यहाँ हम हो गए हैं तैयार, बस बहुत है, पूरा हो गया। उसके बाद बताइए। बस उसके बाद जो है फिर घर के लिए में, और फिर नहीं कोई कॉन्सेप्ट होता हमारा कि जब हमने तैयार होना है। हाँ, लेकिन जी, जी। मेहमान हमेशा, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी सारी फैमिली इन लॉज की आती है यहाँ पर। मेरे मेके से सिर्फ मेरे फादर ही हैं, बाकी भाई यानी मेरे आज वो बाहर। आएंगे शाम में, रात हाँ को जी, हाँ जी, वो आ आते हैं। चुके हैं। उनको मैं अच्छा। पहले मतलब अच्छा। मेरे सब मैंने इकट्ठे किए होते हैं, मुझे जबरदस्त। बहुत अच्छा लगता है। मिल के होता मैं है सब हाँ, कुछ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और हमारा पता भी नहीं चलता, मतलब। और कोई उनमें से ऐसा नहीं है कि जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हो, सब सब कर रहे सबको आपने होते हैं। लगाया होता है। हाँ हाँ, सब कर रहे होते हैं मुझे ना, आपका ब्लेड याद आ रहा है बार बार, जो आपने पहले ही गिनवा दिया था। जी, जी। ब्लेड का आजकल बड़ा मिसयूज भी हो रहा हाँ, है। जी, जी, बिल्कुल ऐसी है, नहीं, बिल्कुल वैसे ये ऐसी। सही यूज था उसका। अच्छा, सही। लास्ट टाइम ये जी, हुआ था जी। ईद के ऊपर, बकरीद ईद पे तो ये नहीं होता कि वो ख्वातीन वगैरह खास तौर पे कपड़ों पे अपनी बड़ी तवज्जो देती जी, हैं। जी, 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 एक बिल्कुल। खबर आई थी कि कोई दर्जी जो था वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया, सही। क्योंकि वक्त पे शायद वो डिलीवर Deliver नहीं कर पाया। इत्तेफाक बिल्कुल, बैठ गया था सर। सही। अच्छा। ये बड़ी खतरे वाली बात है, आपने कर दी है। उदय भाई, क्योंकि वक्त अब कम है, हमारे मौजूद मेहमान सारे मौजूद हैं, ये एक मैसेज जो आज के दिन की मुनासबत से देना चाहें। ज़ाहिर है बड़ा खूबसूरत दिन है, इस्लामी तारीख में भी अगर पढ़ें तो बहुत फजीलत है आज के दिन की, खुशियों का दिन है, जज्बा कुर्बानी का दिन है। क्या क्या कहना चाहेंगे यूथ खास तौर पे जो देखने वाले हैं ना, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मज़हब हमें क्या दर्ज दे रहा है इस इवेंट के हवाले से। जी, इज़हार कुर्बानी है, जज्बा बेशक, बेशक, कुर्बानी हर किस्म की है। अब अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी भी बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। अगर आप जो है वो, अगर आप में यूथ के हवाले से ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं या उनसे भी छोटे बच्चे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर के अंदर 2 बकरे, तो आप नेक्स्ट टाइम से ये करें कि भाई 1 बकरा जो है वो कुर्बानी के तौर पर किसी ऐसे को दे दें बगैर काटे, सुभान अल्लाह। किसी ऐसे को ताकि दे दें, वो और खुद और वो हमारे ये घर का खुशी यूथ पूरी जो है कर वो बच्चा दे दे कि भाई वो भी उसी तरह एंजॉय क्या करे बात जैसे है, कि आप एंजॉय क्या कर बात रहे हो। क्या बात है, तो बहुत ये खूबसूरत बात। कोशिश मेरी ये होगी कि नेक्स्ट टाइम से हम करते हैं किसी और अंदाज में करते हैं, लेकिन अब कोशिश ये है कि उसको इस तरीके से भी कर लें सही। ताकि उसकी खुशी भी उसी तरीके से, उसको ये ना बोलना पड़े कि गोश्त आएगा, हाँ, तो उसके बाद वो पहले खुद से अपने बकरा हाथों आया से हुआ, अल्लाह के उसके बाद हुजूर, जिसके क्या पास बात है। ज़ात है वो अपनी जो है ना वो दे दे। तो ये कुर्बानी जो है ये नौजवानों को या जो छोटे बच्चे हैं जी। जो जिद कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो अगर हम भी उनको थोड़ा सा जी, जी, समझाएं इन जी, चीज़ों को कि भाई आप ये चीज़ भी पैदा करें। 4 बकरे अगर हैं तो उसमें से 1 बकरा अगर हाँ, 2 दे दिन दिया, पहले, 3 बिल्कुल दिन पहले किसी क्या को दे बात दें है, बिल्कुल। तो वो भी खुशी बन ये जाएगी। बड़ा खूबसूरत तो आपने इसी तरीके angle से जो है ना दिखाया। ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा उनको ये छोटी कुर्बानी आज करेंगे तो
बड़े होके फिर बड़ी बड़ा कुर्बानी। खैरात क्या बात करेंगे, है, बड़ा क्या बात डोनेशन करेंगे, जी जी तो जी, जो आपकी मईशत है वो इंशाल्लाह ताला जो जो शरीयत कहती है जी वो खुद ब खुद ठीक हो जानी है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा खूबसूरत बात, ये बड़ा अच्छा एंगल आपने आज सिखाया भी और बताया भी। अहमद भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक मैसेज जो कि यूथ हमारी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, डायरेक्शन भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीरेल हुई विद द टाइम। हम चाहते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से अगर हम जज्बा कुर्बानी है, जज्बा इसार है, जिस तरह भाई ने भी कहा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब हम जज्बा इसार और जज्बा कुर्बानी की बात करते हैं और इस दिन के हवाले से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि हमें वसल्लम, जी वो डायरेक्शन दे दी है, जी जी तो जब ये कुर्बानी की गई तो ये बताया गया कि अल्लाह की खातिर जो है वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। तो जब अल्लाह की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आज के यूथ को ये पैगाम मिलना चाहिए, इनके जहन में ये बात जानी चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जी और बर्दाश्त जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आपने अपने आप को मार कर बर्दाश्त किया और उसको फैसिलिटेट कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या तो बात ये है, जी। बर्दाश्त और सब्र, ये अगर हमारे नई नस्ल में आ जाए, हमारे नौजवानों के पास आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। और ये जो आपस के झगड़े हैं, जी, हमारे ये अंदरूनी इख्तलाफात की जब हम बात करते हैं, तो जब हम मुत्तहद हो जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। बड़ी बड़ी प्यारी बात की आपने। बाकी मुत्तहिद होना, इत्तेहाद को साथ रखना, तरजीह देना, अपने भाइयों को साथ रखना। मिर्ज़ा साहब मैं आपकी तरफ आऊँ तो यकीनन जो ईद की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा दिन है ये, हम सोच भी नहीं सकते कि आज के दिन की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा रखी गई है। बहुत सा आज के दिन की मुनासबत से, चूँकि यू आर अ वेरी सेन वॉइस व्हेन इट कम्स टू यूथ, एम्पावरिंग यूथ, आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आज के दिन का मैसेज देना चाहेंगे, किस चीज़ की कमी दिखाई देती है, उसे कैसे बेहतर किया जाता है, ये भी बताइएगा। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी खुशियों में दूसरों को ज़रूर शामिल करें। जी हमारा ये होता है कि हम अपनी औलाद के लिए, अगर औलाद कहती है कि जी मुझे जानवर चाहिए जी, और जी। उनको उनके साथ आप उनको लेके टहल रहे हैं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजार रहे जी हैं। जी कई ऐसे बच्चे हैं, ख़ासतौर पे मैं तो हमेशा उन बच्चों को याद रखता हूँ, जैसे मेक ए विश के बच्चे हैं जो जी, कैंसर जी। जैसे मर्ज़ से मुब्तला हैं और सही। जिनकी लाइफ जो है बहुत कम है, मतलब। और कैन यू इमेजिन कि उसकी ये ख्वाहिश है कि कभी मेरा भी एक बकरा हो या हो जिसको मैं लेके जाऊं। बहुत छोटी सी और प्यारी हम बात अपने है। बच्चों के लिए तो कर देते हैं जी। मगर उनके लिए नहीं सोचते। तो मेरा ख्याल है हमें, जैसे उनको भाई ने साथ- भी ये कहा जी जी कि गरीबों को, लेस प्रिविलेज वन को, और ख़ासतौर पर ऐसे बच्चों को जो बीमार बच्चे हों और उनकी ख्वाहिश है कि वो भी कुर्बानी करें और उनके लिए भी उनका भी, खरीद लेना चाहिए उनके लिए साथ भी एक होना चाहिए। क्या जी, बात है, मेरा बहुत ख्याल है। खूबसूरत बात, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, एक मैसेज टू द यूथ, टू पीपल वाचिंग अस, जाहिर है बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे आज के? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त हम ये कर रहे होते हैं कुर्बानी, तो अपने बच्चों को बिठा कर इस चीज़ को हम समझाएं कि ये इसके पीछे क्या है, मकसद क्या है। और कुर्बानी में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप कुछ जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, आप में वो हौसला होना चाहिए किसी और को देने का, उतनी ही मोहब्बत के साथ। बेशक। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी को दे रहे हैं तो आपके अंदाज में आजी भी हो और मोहब्बत भी हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग My साहब, आपने pleasure, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त निकाला, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुज़म्मिल कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। आपका बहुत अहमद बहुत चिनाई शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। और जब आज के दिन की मुनासबत से हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो मैं यहाँ उन सारी हस्तियों को, उन मुअज़्ज़िज़ जवानों को, उन हमारे खूबसूरत जवानों को कि जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी शहादतें, जो जाम शहादत नोश किया, और उसके बाद दिन रात आज भी हम देखते हैं कि चाहे वो हमारे पुलिस के एहलकार हों, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, रेंजर्स हो, और फिर पाक अफवाज का जो इदारा है, हम सब उनको आज के दिन ईद मुबारक कहना चाहेंगे, उनके साथ खुशियाँ बांटना चाहेंगे। सरहद